बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुकिंग विद फ़िज़ा में आप सबको मेरा सलाम। जी हाँ जनाब, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही बेहतरीन रेसिपी। वो है मीठे की रेसिपी। और मीठे में आज क्या है ये घर में सभी पूछते हैं। जब खाना खा लिया जाता है तो कुछ मीठा खाने का तो दिल सबका करता है। तो जब भी आपके घर में किसी का दिल करे मीठा खाने का तो आप उनको ये सर्व करें, ये खीर बना के दें जो कि बहुत ही जल्दी बन जाती है। इतनी बेहतरीन खीर है ना यार, आप बनाएंगे खाएंगे तो आपको पता चलेगा। तो यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर देना, बड़ी मेहनत की है मैंने। और मेरे टिकटॉक को भी फॉलो कर लो यार, मेरे इंस्टाग्राम पे भी चले जाओ, वहाँ पे बहुत ही अच्छी रेसिपीज़ हैं। और इसके अलावा किसी ने मेरे से कोई बात करनी है कुकिंग के हवाले से, कोई चीज़ आपने पूछनी है, या आपको वेट लॉस के लिए ऑयल फ्री रेसिपीज़ चाहिए तो आप मुझसे बात कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। ठीक है जी। वीडियो को आपने एंड तक देखना है और वीडियो को आपने स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। और आज लाइक लाजमी करना आपने और सब्सक्राइब भी करना आपने, और कमेंट करके भी मुझे बताना कि आपकी खीर कैसी बनी है। मैं आपका वेट करूंगी। और आपने जाके मेरे टिकटॉक को फॉलो करना है और इंस्टाग्राम पे भी जाके आपने मेरी रेसिपीज़ देखनी है। चलिए रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे हमने एक बड़ी प्यारी सी देचकी ली है। ठीक है जी। इसके अंदर हम डालेंगे 1 लीटर दूध। आप दूध कोई सा भी ले सकते हैं। ठीक है जी। मैंने यहाँ पे ऑल्फर का दूध यूज़ किया है। ठीक है जी। आप घर का दूध भी ले सकते हैं जो कि हम बाहर से लेके आते हैं, जो गाय का दूध होता है। ठीक है जी। और यहाँ पर मैंने 1 प्याली चावलों के लिए बॉईल करके, ठीक है जी, और उसको मैंने बड़े अच्छे तरीके से हाथ से मैंने मैश कर लिया था। ठीक है जी। पहले मैंने उसको बॉईल किया है तो फिर मैंने उसको मैश कर लिया था। यहाँ पे मैंने बर्फ़ी ली है, आप खोया भी ले सकते हैं। ठीक है जी। मैंने आपने देखा मैंने जो मैश किए हुए चावल थे वो मैंने दूध के अंदर डाल दिए हैं, यानी कि चावल जो है दूध के अंदर डाल दिए। यहाँ पे मैं 4 इलायचियाँ डाल दूँगी, साथ ही मैं इसके अंदर बर्फ़ी डाल दूँगी। ठीक है जी। मुझसे वो इतना ही साथ थोड़ा सा स्किप हो गया था, यानी कि डिलीट हो गया था, तो इसलिए मैं आपको नहीं दिखा पाई। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दूध हमारा पकना शुरू हो गया। जो चावल थे, खोया था और इलायची मैंने डाली थी इसमें। ठीक है जी। और यहाँ पे जो हमारी खीर है वो पकना स्टार्ट हो गई। ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है, इसको आपने उबलने नहीं देना, नीचे नहीं गिरना चाहिए और लगना भी नहीं चाहिए। ठीक है। आप साथ साथ चमचे को हिलाते रहिए। देखिए काफ़ी हद तक जो हमारी खीर है वो बन चुकी है। यानी 1 लीटर दूध आपने लिया तो आपकी 1 लीटर ही खीर बन जानी। यहाँ पे आपने देखा मैंने चीनी ली, चीनी को मैं अच्छे तरीके से मेल्ट कर लूँगी। ठीक है जी। मेल्ट करके तो जो साथ हमारी खीर पक रही है उसके अंदर मैं इसको डाल दूँगी। ये देखें यहाँ पे खीर हमारी साथ साथ पक रही है। ठीक है जी। और आप ये देखें मैंने चीनी को मेल्ट किया करके वो भी मैंने इसके अंदर डाल दी। इसके वजह से ना बड़ा ही प्यारा कलर आएगा खीर का, और वो जो कैरेमल क्रंच जैसा टेस्ट नहीं होता वैसा आएगा। आपने बस चीनी को जलने नहीं देना। थोड़ा सा फ्राई पैन के साथ चीनी लगी हुई थी तो मैंने हल्का सा दूध डाल के, ये देखें, वो बाकी भी मैंने इसके अंदर डाल दिया खीर के अंदर। ठीक है जी। ये थोड़ी देर तक, तकरीबन 2-4 मिनट तक हमारी जो खीर है ना वो डन हो जाएगी। ये देखिए मैं चमचा चला रही हूँ, हिला रही हूँ। और यहाँ पे मैं बादाम डाल दूँगी, आधे बादाम मैं खीर के अंदर डाल दूँगी और आधे मैं गार्निश के लिए रख लूँगी। आपकी मर्ज़ी, आप जितने चाहे बादाम डाल सकते हैं। ठीक है जी। काजू डाल सकते हैं लेकिन मैंने सिर्फ बादाम डाले। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने चीनी डाल दी है क्योंकि मैंने इसके अंदर बर्फ़ी डाली है, बर्फ़ी में भी चीनी है। फिर मैंने वो कैरेमल का बनाया था वो भी मैंने डाला है। ठीक है जी। इसलिए मैंने चेक कर लिया था। तो आपने अपने हिसाब से जो चीनी है ना उसको चेक कर लेना आपने। और ये इतनी मज़े की खीर रेडी होने वाली है। देखिए ऑलमोस्ट ये डन होने वाली है। ठीक है जी। अभी मैं इसको ट्रे में निकाल के आपको दिखाऊंगी और फिर मैं आपको ठंडा करके फिर मैं आपके साथ इसकी जो बाइट्स हैं वो मैं शेयर करूँगी। तो यार ये जो यूट्यूब पे कोई रस डाल रहा है, कोई क्या कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें डालने का कोई फ़ायदा नहीं। जो खीर होती है ना, शादियों वाली खीर जो हमारे घरों में बनती है वो रवायती तरीके से बनती है। वो खोया डाल के, दूध की मलाई डाल के, ठीक है जी। तो वो हमारी जो अम्मियाँ थी बलाई जमा करके रखती थी, तो जिस दिन खीर बनी वो सारी बलाई उसके अंदर जाती थी। तो ये रस वाला मामला तो मेरी समझ में नहीं आता है वैसे। अच्छा चलें जी। यहाँ पे हमारी जो खीर वो डन हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं आग को मैंने कर दिया है बंद। ठीक है जी। और मैं इसको एक प्यारी सी ट्रे में निकाल लूँगी। अभी ये मैं आपको निकालते हुए दिखाऊंगी। आपने देखा था कि मैंने 1 लीटर दूध में बॉईल किए हुए चावलों को अच्छे तरीके से अपने हाथों से मैच करके डाला था। आप चाहें तो ग्राइंडर में अच्छे तरीके से इसको मेल्ट कर लें। ठीक है जी। तो डालें आप, लेकिन मुझे ये दाने दाने वाली थोड़ी सी खीर जो है ना वो अच्छी लगती है,
तो आप भी अगर ऐसे भी बनाएंगे बहुत बेहतरीन खीर बनेगा। अगर किसी ने बिल्कुल इसको अच्छे तरीके से मेल्ट करना है तो फिर आप इनको चावलों को ग्राइंड कर लें, उबाल लें पहले चावलों को, फिर उसको ग्राइंड कर लें थोड़ा सा दूध डाल के, ठीक है। पानी डाल के भी कर सकते हैं आपकी मर्ज़ी, लेकिन मैं कहूँगी कि दूध डाल के आप ग्राइंड कर लें, ठीक है जी। फिर आपने देखा था कि मैंने इसके अंदर पहले भी मैंने बादाम डाल दिए थे, अब मैं ऊपर से भी बादाम डाल रही हूँ। बाकी आपकी मर्ज़ी है, बादाम आपने जितने ज़्यादा डालने हैं गार्निश करने हैं आपकी मर्ज़ी, उतना ही जायका इसका और ज़्यादा मज़े का। लेकिन बादाम नहीं भी डालेंगे तो खीर हमारी वैसे की वैसे लाजवाब है। लेकिन जाहिर सी बात, जो आलमंड्स होते हैं वो जो बादाम है उससे फिर जायका, फिर आपको पता है कि मज़े का और ज़्यादा मज़ा आता है खाने में, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इसको ठंडा कर लिया था, तकरीबन 2 घंटे के लिए मैंने इसको फ्रिज में रखा था। उसके बाद दोबारा मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। ये देखिए मैंने प्लेट ली है, प्लेट के अंदर मैं खीर को डाल के दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं। ये देखिए कितनी बेहतरीन यार खीर बनी है, बिल्कुल हमारे रवायती अंदाज से। खोया डालें, बर्फ़ी डालें अच्छे वाली, ठीक है जी। दूध लें, 4 इलायचियाँ डालें, अच्छी सी खुशबू आएगी। और आपकी जो बेहतरीन आपका मीठा है, 1 लीटर दूध था आपके सामने, और 1 लीटर दूध में बेहतरीन खीर रेडी है यार। तो फिर अब लाइक तो बनता है ना, ठीक है जी। और चैनल